तेलुगु सिनेमा के बेहद फेमस एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ा ही ट्रोल किया जा रहा है, जिसमें वह एक फिल्म के ऑडियो लॉन्च इवेंट में है और मंच से उन्होंने सभी ऑडियंस के सामने बहुत ही ओपनली ये कहा कि अगर वे सिर्फ हीरोइन के पीछे दौड़ते रहे तो उनके फैंस नाराज हो जाएंगे। उन्हें तो तब मजा आता है जब वे किसी हीरोइन को किस करते हैं या प्रेग्नेंट कर देते हैं। ये बात तब कही गई जब उस इवेंट में बालकृष्ण के साथ स्टेज पर इंडस्ट्री से जुड़े कई सारे मेल आर्टिस्ट के साथ महिलाएं भी मौजूद थी और उनमें से कुछ तो बालकृष्ण के साथ काम कर चुकी हैं। हालांकि ये इवेंट 2016 का है, पर इसकी क्लिप्स हाल फिलहाल तेजी से वायरल हो रही है। कारण है बालकृष्ण को देश का सर्वोच्च सम्मान मिलना। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गाँव। 28 अप्रैल को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नंदमुरी बालकृष्ण को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण सौंपा, तो एक तरफ जहां देश के एक हिस्से में तालियां बजी तो दूसरे कोने में बोहें तन गई। किसी ने इसे तेलुगु सिनेमा के 4 दशकों के योगदान का सम्मान बताया तो किसी ने सवाल उठाया कि क्या एक ऐसे शख्स को ये सम्मान दिया जाना चाहिए जिसकी जिंदगी में विवादों की कतार भी उतनी ही लंबी है जितनी उसकी फिल्म हिट्स की लिस्ट। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी फिल्मों की जर्नी में जितने हिट्स आए हैं उतने ही विवाद भी सामने आए हैं। कभी उनका बयान, कभी उनका सोशल मीडिया पर बर्ताव, हर बार ये बातें नई चर्चा का विषय रही हैं। नंदमुरी बालकृष्ण का फिल्मी सफर 1980 से शुरू हुआ। पिता का नाम एन.टी. रामाराव यानी साउथ इंडियन सिनेमा और तेलुगु राजनीति के सबसे बड़े नामों में से एक। बालकृष्ण ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें से कई ब्लॉकबस्टर भी रही हैं। उनके डायलॉग्स, उनका एक्शन और उनका लार्जर देन लाइफ पर्सोना उन्हें कल्ट फॉलोइंग देता है। तेलुगु बेल्ट में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन उनकी स्टारडम सिर्फ पर्दों तक लिमिटेड नहीं रही। राजनीति में आने के बाद वो आंध्र प्रदेश विधानसभा में हिंदूपुर सीट से 3 बार विधायक भी चुने गए। एक तरफ सिनेमा तो दूसरी तरफ सियासत, पर अफसोस ना सिनेमा और ना ही राजनीति ने उन्हें विवादों से बचाने में किसी तरह की कोई मदद की। बालकृष्ण की सबसे ज्यादा आलोचना उनके एक बयान को लेकर हो रही है जो उन्होंने एक फिल्म के ऑडियो लॉन्च इवेंट में सार्वजनिक मंच से दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वे सिर्फ हीरोइन के पीछे दौड़ते रहे तो उनके फैंस नाराज हो जाएंगे और उन्हें तब मजा आता है जब वे किसी हीरोइन को किस करते हैं या प्रेग्नेंट कर देते हैं। यही नहीं, उन्होंने स्टेज पर यह भी कहा कि वो एक्ट्रेस के साथ कभी कभी शरारत करते हैं, चुटकी भी लेते हैं। ये सब कुछ उन्होंने उस मंच पर कहा जहां दर्जनों महिलाएं मौजूद थी, कुछ उनकी को स्टार भी थी। इस बयान की जबरदस्त आलोचना हुई, लेकिन उस समय बालकृष्ण ने ना तो कोई माफी मांगी और ना ही किसी तरह की सफाई दी। परेशानी सिर्फ उनके आपत्तिजनक बयान तक नहीं रुकी, उनके बर्तावों को लेकर भी अक्सर सवाल उठते रहे हैं। 2018 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपने असिस्टेंट को पहले थप्पड़ मारते हैं और फिर उससे अपने जूते के फीते बंधवाते हैं। अब पूरा वीडियो तो कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस छोटी क्लिप को देखकर लोगों ने उन्हें खूब सुनाया था। 2024 के एक इवेंट के दौरान स्टेज पर ही उन्होंने एक्ट्रेस अंजलि को झिड़कते हुए एक साइड हट जाने को कहा, जो कई लोगों को इंसल्टिंग भी लगा। हालांकि अंजलि ने बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस मामले को हल्का करने की कोशिश की और कहा कि वो और बालकृष्ण अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तब तक लोगों के बीच में सवाल तो उठ ही चुके थे। बालकृष्ण का नाम 2004 में एक और बड़े विवाद से जुड़ा है, जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने प्रोड्यूसर बेलमकोंडा सुरेश और उनके दोस्त पर गोली चलाई। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से इस केस को बंद कर दिया गया। उस वक्त ये कहा गया था कि बालकृष्ण के पास इतनी पॉलिटिकल और फिल्मी ताकत है कि वो किसी भी मुकदमे से आसानी से बच सकते हैं। ये सब कंट्रोवर्सीज पुरानी है, लेकिन हाल में रिलीज हुई उनकी फिल्म डाकू महाराज के गाने दबीली दिबीली ने फिर से उम्र और रोल के फासले पर बहस छेड़ दी। बालकृष्ण को एक बेहद यंग एक्ट्रेस के साथ डांस करते हुए देखा गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बनाए और गाने को जबरन ठूसा गया आइटम नंबर बताया। इस गाने में बालकृष्ण और उर्वशी के बीच कोरियोग्राफी और डांस मूव सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बने रहे। यहाँ तक कि इस गाने के लिरिक्स इस विवाद को बढ़ाने का काम भी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच बालकृष्ण का यही रवैया बार बार सामने आया कि वो किसी बात को नजरअंदाज करते हुए वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं बिना किसी फर्क पड़े। हालांकि उनकी समाज सेवा को लेकर भी लोगों के बीच में एक अलग बहस है। बालकृष्ण अपने पिता एन.टी. रामाराव की याद में एक कैंसर हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। कई लोगों का ऐसा कहना है कि यह अस्पताल गरीब मरीजों के लिए एक बड़ी राहत है। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि इस अस्पताल में इलाज मुफ्त नहीं होता और इसे भी निजी मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
हालांकि इन आरोपों के खिलाफ कोई ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस पर लगातार बोलते नजर आते हैं। आपको बता दो कि बालकृष्ण ने अपने करियर की शुरुआत 1974 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की और 1980 में हीरो के तौर पर एंट्री ली। जल्दी ही वे तेलुगु सिनेमा के एक्शन हीरो बन गए और तलवारें, मुक्के और जोरदार डायलॉग और फैमिली रिवेंज स्टोरी उनकी पहचान बन गई। 40 सालों में उनकी सिम्हा, लेजेंड, अकांदा जैसी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बालकृष्ण की एक अलग ही इमेज बन गई थी। इन सब के बावजूद समाज के एक तबके का सवाल है कि क्या किसी को पद्म भूषण जैसे सम्मान के लिए सिर्फ उनके फिल्मी योगदान से तोला जाना चाहिए? क्या किसी पब्लिक फिगर की जिंदगी में उसके बिहेवियर, उसके स्टेटमेंट्स और उनके सोशल इम्पैक्ट को नजरअंदाज किया जा सकता है? आपका क्या मानना है? क्या नंदमुरी बालकृष्ण पद्म भूषण के असली हकदार हैं, या फिर ये उन चुनिंदा नामों के लिस्ट में से है जो एक और राजनीति का नाम है जिसे सत्ता और स्टारडम ने आगे पहुंचा दिया है? हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। नमस्कार।